बिना नोटिस के इनलीगल इन्होंने लीगल काम कराया है। पहले नोटिस देते हैं ना, तोड़ने से पहले नोटिस दिए बगैर तोड़ गए और जिनका बाहर का सामान पड़ा था उठा के ले गए, रेडियाँ उठा के ले गए। नोटिस कोई नहीं आया और जो भी साथ में ऑफिसर थे वो सारे नए थे और सुन ही नहीं रहे थे। नारंग की बीवी आई है मेहंदी लगवाने, वो बेचारा तो किसी और की मेहंदी लगा रहा था, कहता उसके बाद आपका नंबर लग जाएगा। तो उसको लगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेहंदी नहीं लगा के अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो उसने बुला लिया बुलडोज़र, गुस्से में आके बिना सोचे समझे बुलडोज़र बुलवा लिया और तोड़ के मार गए। आप लोगों ने हमसे कुछ कहा, कोई नोटिस आया या सुबह आप लोगों ने कुछ हमें इन्फॉर्म किया हो कि जी हम इस टाइम पे आएंगे, आप अपना इंतज़ाम करके रखना? कुछ नहीं। हमें कुछ तो बताओ, हम ना करते आप आगे तोड़ो, कोई मना ही नहीं है। सरकार हमें बोले कि जी आपकी गलती है, आप यहाँ तक नहीं यहाँ तक आओ, हम कर लेंगे। ये इसलिए करवाया गया कि यहाँ रिफ्यूजी रहते हैं सारे पटेल नगर में। ये इनको हिंदू नहीं पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान से होकर आए हैं, तो इनको यहीं बसाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटेल नगर की खन्ना मार्केट में, जहां पे कल दोपहर में एमसीडी का बुलडोज़र आता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुकानें हैं उनके चबूतरे और ये जो शेड्स आप देख सकते हैं वो, और साथ में जो दुकानों के शटर हैं वो भी जो है यहाँ पे तोड़े गए हैं। लोगों का कहना है कि कोई जो नोटिस है वो नहीं दिया गया था कि ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है। यहाँ पे कल एकदम से एमसीडी आती है और तोड़ देती है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं क्या हुआ है। क्या नाम है अंकल आपका? परवीन कुमार पावा, अतुलपुर डिपो। मेरी दुकान 15 साल से चल रही है यहाँ पर। आज तक कोई एमसीडी वाला तंग करने नहीं आया। कल आके बेड़ा गर्क करके, शुक्र है मैं दुकान पर नहीं था, मैं घर में बैठा हुआ था। 12 बजे एमसीडी वाले आए, मार्केट तोड़ के बुलडोज़र चला दिया। फिर सीधा 5 में दुकान खुली। मुझे पता था 5 में सारी दुकान खुल जाएगी। ये देखो सबके शटर वगैरह तोड़ गए हैं सारे बुलडोज़र। किसकी कसूर है? बिना नोटिस के इनलीगल इन्होंने लीगल काम कराया है। पहले नोटिस देते हैं ना, तोड़ने से पहले नोटिस दिए बगैर तोड़ गए और जिनका बाहर का सामान पड़ा था उठा के ले गए, रेडियाँ उठा के ले गए। लोगों को हाई लगेगी, इनको और कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी बजती है ना तो उसकी आवाज़ नहीं होती। यही लाठी उनके ऊपर बजेगी। जिन लोगों ने गलत कांड करा है ना, उनको फल मिलेगा जरूर। क्या लग रहा है क्यों करवाया गया है? ये इसलिए करवाया गया कि यहाँ रिफ्यूजी रहते हैं सारे पटेल नगर में। ये इनको हिंदू नहीं पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान से होकर आए हैं, तो इनको यहीं बसाया गया है। और ये हाउस टैक्स देना पड़ता है उनको। बाकी किसी भी क्षेत्र में हाउस टैक्स नहीं है, सिर्फ पटेल नगर में हाउस टैक्स है। सबको हाउस टैक्स देना पड़ता है। दुकान में जिसने दुकानदारी लेके एमसीडी का किराया लगता है। पहले 500 रुपये किराया बढ़ाते थे, अब सीधा 5-5 हज़ार किराया बढ़ाने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि दुकानें इन्होंने किराए पे चढ़ा रखी हैं कई लोगों ने। हम तो किराए पे चढ़ाते नहीं, अपनी दुकान पे कम कर रहे हैं। मेहंदी वाला ये साथ वाला मेहंदी वाला है, उसको नहीं पता था ना। अंकुश नारंग की बीवी आई है मेहंदी लगवाने, वो बेचारा तो किसी और की मेहंदी लगा रहा था, कहता उसके बाद आपका नंबर लग जाएगा। तो उसको लगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेहंदी नहीं लगा के अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो उसने बुला लिया बुलडोज़र, गुस्से में आके बिना सोचे समझे बुलडोज़र बुलवा लिया और तोड़ गया मार्केट। और बेचारे, यही वजह लग रही है? हाँ यही वजह लगी। हाँ ये वजह भी है, और एक वजह ये भी है कि लाल किला में बम फटा था कल सोमवार को दिन। तो सोमवार का बदला इन्होंने रिफ्यूजियों से लिया है। हाँ, वो सोचते हैं कि उग्रवादी सारे यहीं रहते हैं। सुरेंद्र। कितने टाइम से दुकान है आपकी यहाँ? जब से दुकानें बनी तब से हम लगभग तब भी 96 से पहले दुकानें बनी मैं कल उधर मंदिर बना हुआ से पहले, मतलब लगभग 30 साल हो गए हैं। हाँ 30 साल से ऊपर ही हो गए हैं। 96 का तो मंदिर बना, उसके बाद मंदिर बाद में बना है। अच्छा, क्या हुआ है कल? कल कुछ नहीं, बिना एमसीडी आए थे, पीला पंजा आया था तो तोड़ फोड़ करी है। छज्जे ऊपर से लगे हुए थे थोड़े से आगे, और थड़ी बनी हुई थी वो तोड़ी है। और हमारे साथ में वो चलो वो तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में शटरों को भी नुकसान करके अभी मैंने ठीक करवाया है। 5,000 रुपया लगा मेरा। ये सारी पत्ती नहीं डलवाई है मैंने, सब मार्केट में यही था। नहीं, नोटिस नहीं है, नोटिस नहीं आया। तो क्या कुछ वजह है जो यहाँ पे तोड़ा गया है? कुछ बोला होगा एमसीडी? पता नहीं, अब कह रहे कंप्लेंट है, बस यही बोला है और कुछ नहीं है। सारे कह रहे कंप्लेंट है अंदर की मार्केट की, बस यही बस। कितने लोग आए थे लगभग? कितनी कल कम से कम 4-5 अफसर आए थे, साथ में उनकी 2 गाड़ियाँ आई। 2 गाड़ियाँ थी, एक छोटी एक बड़ी, और एक पीला पंजा आया था। पीला पंजा जो सारा ऊपर से ऊपर सारा नुकसान करके गया। सारी दुकानें तोड़ के गए हैं लगभग? काफ़ी का नुकसान हुआ है। छज्जे शटर सब कल उन्होंने रात को रिपेयर करवाए हैं। अच्छा। तब घर गए हैं और रिपेयर करवा के।
नहीं तो रात को यहीं पे ठंड में सोना पड़ता हमारे को। वो तो शुक्र है हमारा शटर बंद था, तो इसलिए शटर पे ये लगा, तो हमने ताला लगा के चले गए रात को 11:30-12 बजे आ सके हैं। यही रहते भी आप? आपकी भी दुकान है यहाँ पे? आपकी भी दुकान तोड़ी गई है क्या? हाँ जी। कोई नोटिस वगैरह आया था क्या? नहीं, नोटिस तो कोई नहीं आया था। क्या कुछ वजह बताई गई कि वजह बताई नहीं। कोई नहीं बताई, बस एकदम से आगे तोड़ दिया? हाँ, ना वो बात भी नहीं कर रहे थे हमारे यहाँ के अंकुश नारंग जी है, उन्होंने तो मना करा था अच्छा, कि मतलब इनके कोई ऑर्डर नहीं है, कैसे आ गए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। मतलब काउंसलर जो थे जो काउंसलर थे वो उनकी बात भी नहीं सुन रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। काउंसलर तो अच्छे हैं हमारे यहाँ के काफ़ी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि काउंसलर ने ही तोड़वाया है, कुछ कंप्लेंट करके ऐसे। भैया देखो, ऐसा तो पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। अब टूटा तो मेरा भी है, आपके सामने ही है। फास्ट फूड कॉर्नर हाँ, कोई नोटिस वगैरह? नोटिस कोई नहीं आया, और जो भी साथ में ऑफिसर थे वो सारे नए थे और सुन ही नहीं रहे थे। कह रहे ऊपर से एक्शन है, बस इतना ही बोला। हम बोल भी रहे थे तो आगे से आर्ग्यूमेंट फिर होती, कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर इतनी हमने बात नहीं करी उनसे। भैया आपकी दुकान के आगे भी एमसीडी तोड़ के गई है क्या? कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया था? कुछ भी नहीं सर, इत्तला कुछ किया ही नहीं हम लोगों को इन्होंने कि हम आ रहे हैं। बताना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। नोटिस देने के बाद अगर हम लोग ना करें तो हमारी गलती है। आप सीधा जेसीबी अंदर लेकर आ रहे हो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो कैसे बात बनेगी? आप लोगों ने हमसे कुछ कहा, कोई नोटिस आया, या सुबह आप लोगों ने कुछ हमें इन्फॉर्म किया हो कि जी हम इस टाइम पे आएंगे, आप अपना इंतज़ाम करके रखना? कुछ नहीं। हमें कुछ तो बताओ, हम ना करते, आप आगे तोड़ो, कोई मना ही नहीं है। क्या क्या तोड़ा गया है आपका? सर ये बिल्कुल स्लैब हम लोगों का बना हुआ था, सारा तोड़ दिया। डुअल था हम लोगों की, ये भी शॉप है, ऊपर शेड लगे हुए थे। शेड हमने अपनी मर्जी से लगाए हुए थे, बारिश रोकने के लिए लगाए थे। हम उस पर खड़े होकर नाश्ते थोड़ी थे, बारिश रोकने के लिए तो लगाए हुए थे। बोर्ड किस लिए होता है? शॉप की एडवर्टीजमेंट होती है कि ये किस चीज़ की शॉप है, कैसे पता चलेगा? बोर्ड भी तोड़ा सर, मेरा तो लाइट वाला बोर्ड था। बहुत नुकसान हुआ मेरा तो, किसके आगे बोलूँ अब मैं? तो कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं सर, नोटिस दिया होता तो हम पागल थोड़ी हैं कि अपनी चीज़ का खुद ही नुकसान करेंगे। आपको किसी चीज़ का नोटिस आएगा, आप पहले उस चीज़ के लिए सतर्क हो जाओगे कि जी मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं तो गवर्नमेंट आगे मेरा नुकसान कर देगी। आप हमें नोटिस दो, हम नहीं कर रहे, हमारी गलती है। आपने कुछ बताया नहीं हम लोग, आप सीधा जेसीबी अंदर लेकर आ गए कि जी आप अपनी शटर नीचे कर दो, हम लोगों ने तोड़ना है। ठीक है जी, अब बंदा नीचे तो खड़ा होगा नहीं कि तू बोर्ड मेरे सर पे तोड़ दे। जाहिर सी बात है, शटर डाउन करके हमें साइड होना पड़ेगा। जो हम हो गए, क्या कर सकते हैं? जैसे कि अब यहाँ पे तोड़ दिया गया है, तो अगर सरकार इसके लिए नोटिस आपको पहले ही दे देती कि नहीं आपकी दुकान थोड़ी बाहर आ रही है, अगर अंदर कर ले, तो आप पहले कर लेते? बिल्कुल। अरे बताओ तो सही, आप मेरी बात सुनो। जब बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप उसको बताते हैं बेटा ये काम तूने गलत करा है, तो बच्चे को बताना पड़ता है ना। आप उसे नहीं बताओगे, उसे नहीं पता चलेगा कि उसने गलत करा है। सरकार हमें बोले कि जी आपकी गलती है, आप यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आओ, हम कर लेंगे। आप हमें कुछ नहीं बताओगे, हमें सपना तो आएगा नहीं कि आप लोग सुबह आओगे। हम लोग तो रूटीन की तरह नॉर्मल अपनी शॉप पे आए ना, पूजा पाठ करके बैठ गए इंतज़ार करते हुए। अब जेसीबी का इंतज़ार कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि कस्टमर करें जेसीबी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आगे तोड़ फोड़ करें। दिल्ली में इतना बड़ा अभी हादसा भी हुआ है लाल किले पे, उसके बावजूद प्रशासन जो है पहले लोगों को परेशान कर रही है, उसको हल नहीं कर रही है। इसको किस चीज़ से देखते हैं? किस चीज़ को बोलोगे? आप किसको बोलोगे? आप मेरी जगह होते आप किसको बोलोगे? प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो आप किसको बोलोगे बताओ? सरकार को। आवाज़ उठाओ, ट्रैक कर दिया जाएगा आपको, ख़त्म। कुछ हो पाएगा उसका? कोई ऑल्टरनेट नहीं है उस चीज़ का। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम है MP सिंह। कितने साल से आप यहाँ पर हैं दुकान लगा? मेरी उम्र है 77 ईयर। दुकान है आपकी भी? मेरे दोस्त की दुकान है, मैं इनके पास रोज़ आता हूँ बैठने। और ये मार्केट जो बनी है कम से कम नहीं तो 60 साल से बनी है। अच्छा, तो क्या इससे पहले कभी एमसीडी की कार्रवाई हुई है यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आते। वो यही आते थे, कहते थे ये पीछे कर दो, पीछे कर दो। लेकिन इन्होंने इस बार ही बहुत ज़्यादा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा। कोई नोटिस वगैरह दिया गया है? नथिंग, कोई नहीं आया नोटिस। सॉरी। तो किस रूप से देख रहे हैं आप कि ऐसी एक बार आते हैं जेसीबी लेके और सारी दुकानदारों को तोड़ के दुकानें चले जाते हैं? आपके सामने टूटी है ना, जी जी। आप देख लो, आपके सामने है, बेचारे सड़क पे आ गए हैं। कितने टाइम से निकला आप यहाँ पे? मेरा तो 25 साल हो गए। क्या हुआ है कल? कल ये तोड़ गया सब। आपकी भी दुकान का कुछ नुकसान हुआ? हाँ ये रहा ना। अच्छा, तो क्या है, कोई नोटिस वगैरह दिया था? नहीं। हाँ भाई चुप रहे। तो प्रशासन की कितनी बड़ी वो कहेंगे आप कि वो है कि बहुत जब से ज़्यादा BJP गलती आई है। तब से लगातार ऐसे ही हो रहा है, सारी दुकानों के बाहर जो है ऐसे अब ही पता तोड़ नहीं आम पार्टी कर रही है या बीजेपी हमारे को क्या पता। नहीं, वैसे तो दिल्ली में तीनों बीजेपी की 3 इंजन की सरकार कह रहे हैं बीजेपी की। यहाँ पे तो वही है ना, आम पार्टी वाले। अच्छा,
एमसीडी वो जी क्या कह रहे हैं? इस टाइम तीनों बीजेपी है, बिल्कुल टोटली। आपको क्या लग रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है दुकानदारों को ऐसे ही परेशान करने के लिए? जेल सी है और क्या है। अच्छा, जो पहले वो कर गए हैं, बहुत अच्छा करके गए हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और क्या है। आम आदमी पार्टी का काम अच्छा है इस बिल्कुल अच्छा है, उन्होंने सबको रोटी दी है। ऐसे बोल रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी आम आदमी ने रोटी दी और ये लोग रोटी छीन रहे हैं? वो तो आपके सामने है, देख लो, इसमें छुपाने की क्या बात है। रेडी? क्या नाम है सर आपका? चंदर कितने साल से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? पिछले 10 सालों से कल क्या हुआ है? एमसीडी आई थी यहाँ पे और विदाउट इंफॉर्मेशन थी। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, ना ही होना चाहिए। कितनी दुकानें हैं इधर लगभग मार्केट में? 144 दुकानें हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसे इससे पहले भी जब बीजेपी आई है, इससे पहले सरकारें थी, उन्होंने कभी ऐसे एमसीडी या बीजेपी बुलडोजर लेके कभी आई है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है। तो क्या लग रहा है कि दुकानदारों को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल सही बात है। तो आपने देखा दुकानदारों से हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल जो है एमसीडी 12 बजे के लगभग आती है। इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया जाता इन लोगों को कि इनके चबूतरे बाहर हैं या शेड्स जो हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कल एकाएक एमसीडी आती है और सारे के सारे जो हैं चबूतरे और दुकान के शेड्स उनको तोड़ देती है। लगभग 144 दुकानें हैं जिन पर इस पीले पंजे का फ़र्क पड़ा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। यकीनन गांव की ये बेटियां पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बनी हुई हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।